और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम गहलोत के कार्यक्रम में फिर बदलाव हुआ। सीएम के दिल्ली दौरे में यह बदलाव हुआ है। अब जानकारी के मुताबिक देर शाम तक दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। सुबह से ही कई तरह की सूचनाएं मिल रही है उनके दिल्ली जाने को लेकर, जिसमें पहले 12 बजे का समय था, उसके बाद में 3:30 बजे का समय तय हुआ और अब फिर जानकारी मिल रही है कि वो देर शाम तक दिल्ली जा सकते हैं। फिलहाल सीएमआर पे सीएम मौजूद हैं और लगातार मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात इस समय चल रही है। तो अब देर शाम तक कोई भी नया शेड्यूल सामने आ सकता है जिसमें सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। इससे पहले जो शेड्यूल मिला था उसके मुताबिक 3:30 बजे के करीब सीएम दिल्ली के लिए निकलने वाले थे, लेकिन अब फिर से इस कार्यक्रम में तब्दीलियां हुई हैं। देर शाम तक की सूचना है, चार्टर्ड विमान के जरिए वो दिल्ली जाएंगे। फिलहाल उनके कार्यक्रम में रद्दोबदल और देर शाम तक दिल्ली जाने का कार्यक्रम। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन के पास चलते हैं। सचिन, सुबह से ही कई शेड्यूल जो है वो सीएम के दिल्ली जाने के आ चुके हैं, हालांकि दोनों बार जो है उनका शेड्यूल रद्द हुआ है और अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम देर शाम तक के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है वो मिलने का समय जो है वो नहीं मिल पा रहा, या फिर मिलने का समय तय अभी नहीं हुआ है, मिलने का समय तय होने के बाद ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे? सचिन, बिल्कुल यही लग रहा है। जिस तरह से बार बार शेड्यूल बदल रहा है, पहले 2:30 बजे, फिर 3:30 और अब बात निकल के आ रही है कि शायद रात को 9 बजे जा सकते हैं। इस तरह की भी कोई बात आ रही है सीएम को निकल कर। उसकी वजह यही है कि जो खबरें दिल्ली से आ रही है कि जो सोनिया गांधी है वो 5 बजे अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष है AK एंटोनी, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री भी थे, उनसे उनका मुलाकात का समय है। तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगी। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री के समय में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। देर शाम की बात निकल के आ रही है और दूसरी एक सूचना ये भी आ रही है कि हो सकता है संभवतः रात 9 बजे वो यहाँ से जाएं। तो फिर कल सुबह मुलाकात होगी। अगर रात को 9 बजे जाते हैं तो फिर वो कल उनकी मुलाकात होगी। और उसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि जो AK एंटोनी है, पूर्व रक्षा मंत्री, वो अनुशासन समिति के अध्यक्ष है, वो शाम 5 बजे दिल्ली पहुँच रहे हैं। उनकी पहले मुलाकात होगी सोनिया गांधी से, क्योंकि अनुशासन समिति ही तय करेगी कि जो नोटिस दिए गए हैं किस तरह की इनकी कार्रवाई की जाए, क्या पूरा मामला रहा है। सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जो है वो AK एंटोनी है। तो संभवतः यही बात निकल के आ रही है कि सोनिया गांधी से समय जी आसिफ जी सचिन, हाँ, यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से कार्यक्रम में बार बार बदलाव किया जा रहा है। हालांकि जो नेता से मुख्यमंत्री अभी वार्ता कर रहे थे उनमें से कोई भी अभी वापस नहीं लौटा है। प्रताप सिंह खाचरियावास से CP जोशी, राजेंद्र यादव, महेश जोशी, शांति धारीवाल, ये तमाम तरह के जो लोग हैं वो अभी भी बैठक के अंदर मौजूद हैं। उनमें से कोई भी नेता वापस अभी तक लौट के नहीं आए। हमारे साथ बाबूलाल भी जुड़ गए। बाबूलाल जी, एक बार फिर से समय में बदलाव हुआ है, क्या वजह मानते हैं, क्यों? जी देखिए, PFI पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है शाम को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेंगे, इसलिए उनके के वक्त में बदलाव हो सकता है। जाने का जो वक्त था, जो बताया जा रहा था कि वो 4:30 जाएंगे, 5 जाएंगे, लेकिन अभी तय नहीं कि वो कितने बजे जाएंगे, क्योंकि PFI पर आज ही केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है और शाम को सरकार ने तमाम जो आला पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको बुला लिया है। और किस तरह की सावधानी बरतनी है, कितनी सतर्कता बरती जानी चाहिए। PFI का बड़ा नेटवर्क है राजस्थान में, तो उसको देखते हुए खबर ये आई है कि सीएम बहुत गंभीर हैं इस इशू को लेकर के कि कानून व्यवस्था कहीं बिगड़े नहीं, और जो PFI से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर निगाह रखी जानी चाहिए। लिहाजा अभी खबर आई है कि मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक होगी जिसमें PFI पर बैन के बाद में किस तरह की स्थिति हो सकती है राजस्थान में, तो उसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक के चलते माना यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम है उसमें बदलाव हो सकता है। तय नहीं है इस वक्त तक कि वो कितने बजे दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि PFI को लेकर के उन्होंने बड़ी बैठक CMR में बुला ली है। बिल्कुल। तो देखिए, बाबूलाल बता रहे थे कि जो समय में बदलाव हुआ है उसके पीछे कानून व्यवस्था एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि
बैठक बुला ली गई। बताया सीएमआर के अंदर पुलिस प्रशासन, डीजीपी के साथ और तमाम जो एजेंसियां हैं उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक होगी और यही वजह है कि बदलाव किया गया है। ये मान के चला जा रहा था कि जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी लगातार सीएमआर में भी मौजूद है, तो पीएफआई को लेकर भी उनसे चर्चा हुई और यही वजह है कि अभी समय तय नहीं हुआ है बैठक का। जैसे कि बाबूलाल बता रहे थे, सीएमआर में बैठक बुलाई गई है, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम पुलिस के आलाधिकारी मौजूद रहेंगे और उस बैठक को संबोधित करने के बाद, वो बैठक लेने के बाद सीएम अशोक गहलोत जो है वो दिल्ली रवाना हो सकते हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली से खबरें आ रही है, जैसा कि सोनिया गांधी पहले अनुशासन समिति के अध्यक्ष है के एंटोनी, उनसे मुलाकात करेगी, तो वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अभी यही निकल के आ रहा है कि देर शाम और एक समय और आ रहा है रात को 9 बजे, इसके आसपास जो है सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं। जी सचिन, बिल्कुल पीएफआई को लेकर बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस समय जो सियासी हलचल है राजस्थान को लेकर, क्योंकि जो सचिन पायलट हैं वो पहले से दिल्ली में मौजूद है। हालांकि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद होने के बाद भी अभी तक आला कमान से मिले हों, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली से अशोक गहलोत को भी समय का इंतजार है कि उन्हें कौन सा समय मिलता है। के एंटनी से विमर्श के बाद में कितने बजे का समय दिया जाता है और शायद वो समय मिलने के बाद ही जो है वो यहां से रवाना होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब दिल्ली से समय मिलेगा तो उसमें 2-3 घंटे का समय रहेगा। इतनी देर के अंदर चार्टर्ड प्लेन के जरिए दिल्ली पहुंचा जा सकता है। सचिन, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दिल्ली जा रहे हैं तो कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है, इसके साथ ही सोनिया गांधी से भी उनके मुलाकात करने का कार्यक्रम है और यही वजह है कि अभी तक शायद उन्हें समय नहीं मिल पाया है और इसी वजह से संभवतः ये देरी हो रही है। और इसके साथ ही जिस तरह से बाबूलाल बता रहे थे कि जब उनको समय नहीं मिल पाया है तो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक भी बुला ली गई है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने तो सुबह ही खबरें आ गई थी कि पीएफआई को बैन कर दिया है, लेकिन तब कोई शेड्यूल नहीं की गई थी बैठक। लेकिन अब जब दिल्ली में समय फिक्स नहीं हो पा रहा तो उसके पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उस बैठक को संबोधित करेंगे, वो बैठक लेंगे। और अभी भी जो तमाम तरह के नेता हैं, चाहे राजेंद्र यादव की बात कर लें, गृह राज्य मंत्री हैं, पीएफआई को लेकर भी संभवतः चर्चा होगी, क्योंकि बैठक होगी तो वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। शांति धारीवाल लंबे समय से मौजूद है, प्रताप सिंह खाचरियावास को बुलाया गया था, सीपी जोशी भी सीएमआर में हैं, तो तमाम तरह के, महेश जोशी सीएमआर में हैं, तो 2 ऐसे नेता हैं जिनको अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का नोटिस मिला है, 10 दिन से उनसे जवाब मांगा गया है। तो तमाम तरह के जो नेता हैं उनसे भी अभी सीएम की मंत्रणा जारी है। अभी तक कोई भी नेता सीएमआर से बाहर नहीं आया है, ना ही यहाँ पे गया है। तो अब जो नया समय होगा वो कुछ देर बाद तय हो पाएगा, लेकिन जो शेड्यूल टाइमिंग था 3:30 बजे का, उस पर सीएम अब नहीं जा रहे हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। एयरपोर्ट के जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी बात आ गई कि एयरपोर्ट पर रीशेड्यूल किया गया है टाइम को, फिक्स टाइम अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी नहीं बताया गया है। लेकिन ये जो बाबूलाल ने जानकारी दी, ये भी एक बड़ा कारण है। और जो आप और हम बात कर रहे हैं कि मिलने का समय पहले तय हो जाए, उसके बाद उसके हिसाब से सीएम अशोक गहलोत जो है वो जाएंगे। अब जो बीच का समय होगा, क्योंकि मंत्रणा चलते हुए देखिए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो ऐसे में अब कभी भी जो नेता हैं वो बाहर निकल सकते हैं। और उसके बाद में जो कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई है, संभवतः वो बैठक भी आयोजित होगी और वो वीसी के जरिए वो बैठक माना जा रहा है कि वो सीएम अशोक गहलोत है वो बैठक लेंगे। जी सचिन, ये भी महत्वपूर्ण है कि सुबह से वो तमाम नाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, जिन्हें दिल्ली की तरफ से अनुशासन समिति ने नोटिस सर्व किया है, चाहे वो शांति धारीवाल हो या धर्मेंद्र राठौड़ हो या फिर महेश जोशी हो। फिर से कोशिश करेंगे सचिन से बात करने की। सचिन के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। तो इस समय सीएमआर के ऊपर पीएफआई की महत्वपूर्ण बैठक, चूंकि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन कर दिया अगले 5 सालों के लिए, तो इससे जुड़ी हुई बैठक, तमाम पुलिस के बड़े आला अधिकारी, गृह राज्य मंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो क्या कुछ इस बैठक में जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फैसला लेते हैं या क्या कुछ इस मीटिंग का निचोड़ रहता है, ये बैठक इस समय सीएमआर पर बुलाई गई है। मीटिंग हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अशोक गहलोत का आज दिल्ली जाने का भी संभावित कार्यक्रम है। हालांकि सुबह से उस कार्यक्रम में कई बार बदलाव हो चुका है, लेकिन अभी भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देर शाम या रात तक अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। यानी एक ही दिन में ये दोनों काम आज होने हैं, जिसमें पीएफआई की बैठक है और साथ ही साथ दिल्ली जाने का संभावित कार्यक्रम भी। इसके अलावा सचिन पायलट वहां पर मौजूद है। हालांकि सचिन पायलट को भी अभी मिलने का समय नहीं मिला है, उनकी मुलाकात नहीं हुई है और अब अशोक गहलोत को भी मिलने के समय का इंतजार, कब दिल्ली जो है वो उन्हें समय देती है मिलने का और उसके बाद में कितने बजे वो यहां से रवाना होते हैं, इस पर लगातार नजरें हमारी बनी रहेगी। और कैसे इस पूरे सियासी बवंडर का या सियासी भूचाल का पटाक्षेप होता है,
किस बात पर जाकर जो है वो ये सियासी घमासान का अंत होता है, इस पर भी लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं। इस दौरान विपक्ष ने तमाम तरह के हमले किए, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, चाहे वो ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो इसी दौरान और एक बार फिर से सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही पीएफआई का कार्यक्रम भी जो है, पीएफआई को लेकर बैठक भी होनी है और आज ही जो है वो सीएम को दिल्ली के लिए रवाना होना है। इसके साथ चाहे महेश जोशी हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो या शांति धारीवाल हो, उन्होंने काफी देर तक सीएम के साथ मुलाकात की। ये वो तीनों बड़े नेता हैं जिनको नोटिस सर्व किया गया, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो क्या सीएमआर से इस तरह की जानकारी मिल पाई? इन्होंने सीएम के सामने अपना पक्ष क्या रखा? क्या सीएम इनकी तरफ से भी इनकी वकालत भी करेंगे कांग्रेस आला कमान के सामने जाकर? बिल्कुल, देखिए अभी तमाम तरह के जो नेता हैं वो सीएमआर में मौजूद है, मंत्रणा उनके लगातार जारी है, अभी कोई भी बाहर नहीं निकला। उसके जब वो बाहर निकलेंगे उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा किस तरह की बातचीत हुई। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं, इन नेताओं के नेतृत्व में इन्होंने जो घेराबंदी की थी, जो नाराजगी व्यक्त की थी आलाकमान के खिलाफ, तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सीएम को ही वो आगे रख रहे थे, सीएम को ही वो चाहते थे। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने नेताओं की सिफारिश भी करेंगे, ये बात कहने की भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भावनाओं में आ गए थे, भावनाओं के चलते जो है उन्होंने कदम उठाया, क्योंकि वो चाहते थे कि सीएम अशोक गहलोत ही बने रहें या इसके अलावा जो बाकी जो सीएम के 102 विधायक हैं उनमें से किसी को बनाया जाए। और देखिए सीएम अशोक गहलोत का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन जितने भी बड़े नेता हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, शांति धारीवाल हो, महेश जोशी हो या बाकी और 102 लोग जो कि सीएम गुट में थे, उन सभी का ये कहना है कि जो प्रस्ताव की सूचना है कि एक लाइन का प्रस्ताव पास कराया जाएगा, उसमें जो है तमाम विधायक आशंकित हो गए थे। तो ये बात 25 जो सितंबर है तब से ही लगातार कांग्रेस के जो गुट के विधायक हैं वो लगातार बात कर रहे हैं। चाहे 25 सितंबर को जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद जब महेश जोशी ने बाइट दी रात को 1 बजे, उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत तफ्तीश से के साथ बाइट दी थी, तो उन्होंने ये बात को बार बार दोहराया था कि जो ऑब्जर्वर आए थे वो ऑब्जर्वर जो है वो लगातार आशंकित थे विधायक उनसे कि वो एक लाइन का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो आज भी जब सीएम अशोक गहलोत से बात हो रही तो इसी बात को लेकर मंत्रणा चल रही है, क्योंकि जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो इस सवाल सीएम से भी पूछा जाएगा कि आपके नॉलेज में पूरा मामला नहीं था। तो ऐसा कोई व्यक्ति इस बात को मानेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत की पकड़ है, वो 24 घंटे की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, उसमें अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके विधायक लामबंद हो गए, तो ये बात जो है हर किसी के आसानी से गले नहीं उतरती। बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूलाल, अंदर जो बातचीत हो रही होगी तो क्या सीएम अशोक गहलोत अपने उन नेताओं की भी पैरवी करेंगे आलाकमान के सामने जिनको अनुशासनहीनता का जिनको नोटिस मिला है? जी बिल्कुल पैरवी करेंगे, क्योंकि ये एक मजबूत पिलर हैं। शांति धारीवाल जो हैं बहुत करीबी हैं, विश्वस्त हैं, इतने बड़े वफादार हैं उनके लिए कि किसी भी हद तक अशोक गहलोत के लिए जाने को तैयार रहते हैं। और हाल की जो जनसभाएं थी उनमें अशोक गहलोत जब तकरीर करते थे तो ये कहते थे कि मेरी अगली बार जब सरकार आएगी, मैं खुद रिपीट करने जा रहा हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री होऊंगा तो मेरे साथ में शांति धारीवाल जो है वो फिर से यूडीएस के मंत्री होंगे। यानी कि इतना दोनों के बीच में भरोसा है, और इस भरोसे को कायम रखने के लिए ही शांति धारीवाल के घर पर बैठक बुलाई गई, क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री में इसके साथ साथ। तो सबसे बड़ा भरोसा जो इस कैबिनेट में है वो धारीवाल के ऊपर है, और वो नंबर 2 की भूमिका भी माने जाते हैं गहलोत कैंप में, क्योंकि पूरा न केवल विधानसभा का फ्लोर मैनेजमेंट वो संभालते हैं, बल्कि सरकार पर जब भी कोई संकट आता है तो वो आगे आ जाते हैं, ट्रबल शूटर है इस गवर्नमेंट के। तो उनके को जो नोटिस इशू हुआ है, तो कोशिश यही की जाएगी कि इस नोटिस को जो है एक साधारण तरीके से वो बताएं कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने घर पर मीटिंग बुलाई, तो इसके पीछे के जो मकसद है वो समझाएंगे कि इसमें कोई गलत इंटेंशन आलाकमान के प्रति नहीं था, और आलाकमान के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल भी नहीं किए गए, ना आलाकमान को कोई धमकी दी गई। और जब परसों शाम को शांति धारीवाल प्रेस से ब्रीफ कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। यानी कि वो भाप गए थे कि उन्हें नोटिस तो आएगा, लेकिन आलाकमान नाराज़ ना हो जाए, तो इसको देखते हुए वो मिजाज पुरसी भी पूरी कर रहे थे, तरफदारी भी पूरी कर रहे थे कि वो निष्ठावान सिपाही हैं, सैनिक हैं,
सोनिया गांधी के, और उन्होंने ऐसा करके यानी कि अपने घर पर बैठक बुला करके विधायकों की कोई बुरा नहीं किया, और बैठक जो है कोई ऑफिशियल नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था। विधायकों तक सूचनाएं गई और विधायक आ गए, तो यही बताया जाएगा कि मेरे घर पर जो शामियाने रहते हैं ये यूडीएच महकमे के कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहते हैं, ये उन्होंने बताया अभी प्री प्लान नहीं था, ये अपने आप हो गया। विधायकों को भनक लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, लिहाजा विधायकों को जुटना शुरू हो गया, उन्होंने बात करी। आप पीछे देखिएगा कुछ हलचल होती हुई नज़र आ रही है, कुछ नेता शायद निकल रहे हैं, उसको लेकर कुछ हलचल यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। शांति धारीवाल बताए जा रहे हैं कि शायद वो निकल, शांति धारीवाल देखिए अभी निकले हैं आसिफ, यहाँ से रवाना हुए हैं, यानी बैठक जो है खत्म हो गई। उसके पीछे भी कोई दूसरे मिनिस्टर की गाड़ी आ रही है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से मंत्री जो हैं वो इस समय प्रताप सिंह खाचरियावास देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वो यहाँ से निकले हैं और शायद ब्रीफ भी करेंगे मीडिया को। बिल्कुल 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 हाँ। अरे मैं उधर आ जाऊँ ना, संभाल यार, अरे सामने लगा लो आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये लो अरे तू क्या कर रहा है मोनू? अच्छा नीचे कर ले यार, अरे यार आगे का मतलब भाई साहब आ जाएंगे पीछे यार, थोड़ा सा आगे कर लिया, थोड़ा डाउन करो यार, आगे आ जाइए। मतलब करो अरे तो यार कहाँ जाऊँ पता मैं, अरे माइक की जगह काम देगा यार आप लोग सबके बाद में भाई ऊपर ही आ जाओ। अरे माइक अरे भूमि देंगे दे दो। पवन हमारा भाई अरे नीचे रख लो यार, पीछे फ्रेम भी देख लो यार लोगों के, भाई साहब पे दिखा, अरे यार थोड़ा नीचे कर लो भाई। भाई साहब देख सामने देख, एक बात मानकर चलिए, राजस्थान को लेकर आप लोगों को पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह देते हैं। सीएमआर में मुख्यमंत्री जी से मंत्री हमेशा मिलते रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमेशा मिलते रहते हैं, हम लोगों की अनौपचारिक औपचारिक बैठक होती रहती है। उसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी उनसे मिले। बाहर जब मैं यहाँ से गया, आप प्रेस के लोग सब मेरे मित्र हैं, तब आपने पता नहीं क्या क्या कह दिया। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। अशोक गहलोत जी खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन आप जिस तरह के कयास अफवाहें फैलाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या रहने वाला है दिल्ली अभी 5-5:30 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सुबह मैं मेरे घर पे आपको पूरी बात बता चुका हूँ, ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक है वो, 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। राहुल जी की पदयात्रा चल रही है, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे हम सब। और इतना कह सकता हूं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी
और नफरत की जो राजनीति बीजेपी कर रही है उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं। पूरे देश में कांग्रेस तिरंगे को अपना धर्म मानती है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करते हैं। खुद राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं पार्टी में बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की विधायक की आवाज सुनी जाती है। उसी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 102 विधायकों की आवाज दिल्ली तक हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भी भर सकते हैं सीएम? नामांकन का जहां तक सवाल है वो भरेंगे नहीं भरेंगे ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ। आप ही मान कर चले। अब यार कब मुलाकात होगी? दिल्ली जा रही है 5 साढ़े 5:30 बजे वो जा रहे हैं। अब कब मुलाकात होगी? दिल्ली जाने पर जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो मिलते हैं, हो जाएगी। स्पीकर से मिलने क्या मायने? स्पीकर ने मुलाकात की है, आपके इस्तीफे उनके पास पड़े हुए, ऐसे स्पीकर से मुलाकात होती है, क्या मायने निकाले? अरे स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हैं एमएलए के, वो तो आपको पता है। स्पीकर सीपी जोशी जी मिले हैं और स्पीकर सीपी जोशी जी भी मिले हैं, मैं भी मिला हूँ, डोटासरा जी भी वहीं पर थे, धारीवाल जी भी वहीं पर थे, महेश जी भी वहीं पर थे, रफीक खान भी थे, सब लोग, कई लोग मिले हैं। क्या चर्चा हुई? अरे मुख्यमंत्री से रोज मिलते हैं। आजकल नई बात चालू हो गई अभी इन दिनों में, रोज मैं मुख्यमंत्री जी के पास इधर से जाता हूँ। क्या बात हुई मुख्यमंत्री से? आपकी मुख्यमंत्री से बात हुई क्या? आपकी मुख्यमंत्री? देखिए नोटिस मिले आपके 3 नेताओं को? हमारे 3 नेताओं को जो नोटिस मिले, शांति धारीवाल जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, हमारे महेश जोशी जी मुख्य सचेतक हैं, उनको जो नोटिस मिले हैं वो समझदार हैं। हमारे परिवार के मुखियाओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने वो नोटिस दिए। नोटिस देना उनका अधिकार है, उनका हक है। हमारे नेता अपने परिवार के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को नोटिस देंगे तो उसका जवाब वो देंगे। हम पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हैं, कांग्रेस नेतृत्व का सम्मान करते हैं। अजय माकन जी, खड़गे साहब हमसे दूर नहीं है, ना सोनिया गांधी जी हमसे दूर है। सब हमारे परिवार के सब हमारे परिवार के लोग हैं और उन नोटिसों का जवाब वो लोग दे देंगे। कौन जा रहे हैं साथ में मुख्यमंत्री जी के साथ कौन कौन जा रहा है 5 साढ़े 5 बजे पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री नहीं, मैं नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जी तो अकेले भी जाते हैं दिल्ली में। अशोक गहलोत जी दिल्ली के खिलाड़ी हैं, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, 3 बार के चीफ मिनिस्टर है, देश की राजनीति को समझते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रताप जी एक कहाँ को क्वेश्चन है खत्म? दिल्ली से। प्रताप जी निवासन जैन का क्वेश्चन है, क्या मुख्यमंत्री रिजाइन करेंगे? मुख्यमंत्री अभी आज कोई रिजाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिजाइन की कोई बात हमारी नहीं। मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आगे भी नहीं कर रहे। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने अब जाकर सीएम के दिल्ली दौरे की जानकारी दी है और कहा है कि 5 से 5:30 के बीच में अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ कौन जाएंगे इसके बारे में नहीं बताया। कितने बजे सोनिया के साथ मुलाकात है ये भी उनको जानकारी नहीं है। लेकिन दिल्ली दौरे का अपडेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया कि शाम 5 से 5:30 के बीच में वो दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। राजस्थान को लेकर आप लोगों को पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह देते हैं। सीएमआर में मुख्यमंत्री जी से मंत्री हमेशा मिलते रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमेशा मिलते रहते हैं। हम लोगों की अनौपचारिक औपचारिक बैठक होती रहती है। उसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी उनसे मिले। बाहर जब मैं यहाँ से गया, आप प्रेस के लोग सब मेरे मित्र हैं, तब आपने पता नहीं क्या क्या कह दिया। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। अशोक गहलोत जी खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन आप जिस तरह के कयास अफवाहें फैलाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या रहने वाला है? कब जा रहे हैं साहब? दिल्ली अभी 5 साढ़े 5 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सुबह मैं मेरे घर पे आपको पूरी बात बता चुका हूँ। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना
संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक है वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। राहुल जी की पदयात्रा चल रही है, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। हम सब डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करते हैं। खुद राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं पार्टी में, बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की, विधायक की आवाज सुनी जाती है। उसी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 102 विधायकों की आवाज दिल्ली तक, हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भी भर सकते हैं सीएम? नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे, ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है। ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ। आप ही मान कर चलें। अब यार कब मुलाकात होगी? दिल्ली जा रही है 5 साढ़े 5:30 बजे वो जा रहे हैं। अब कब मुलाकात होगी? दिल्ली जाने पर जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो मिलते हैं, हो जाएगी। और 30 सितंबर को ऑफिशियल कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद के लिए 30 सितंबर को नामांकन दाखिल होगा। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में। कल दिल्ली में नहीं है रिटर्निंग ऑफिसर, इसलिए 30 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो अध्यक्ष पद के लिए 30 सितंबर को नामांकन होना है, क्योंकि कल दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।